हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर एडमिशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 न्यू वाली बुक के अंदर है। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग क्या है इसके अंदर करें। देखो बेटा, सबसे पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़ो जहां सवाल खत्म हो रहा है। सवाल की पहचान है एक कल वाले से नेक्स्ट सवाल, कल वाले से नेक्स्ट। इसमें एक बैलेंस शीट दे रखी होगी 9.5 लाख की, है बेटा तुम्हारी बुक में, पुरानी वाली में है। ठीक है, देखो बैलेंस शीट के भी बाहर क्या लिखा है, नीचे ध्यान से पढ़ेंगे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। जर्नल एंट्री भी बनानी है, लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेजर अकाउंट का मीनिंग क्या हो गया, रिवैल्यूएशन भी और पार्टनर्स कैपिटल भी, और बैलेंस शीट तो बनानी है। अब देखो पेपर में कोई एक चीज आती है, या तो जर्नल एंट्रीज आएंगी या फिर लेजर अकाउंट्स आएंगे। आप लोग बोलो मैं क्या कराऊं, आपको जर्नल कराऊं या लेजर? मैं एक काम करता हूं, जर्नल ही इसमें और करवा देता हूं, क्योंकि पूरा चैप्टर भरा पड़ा है लेजर से। तो यानी आने वाले चैप्टर के अंदर जो चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं सारे लेजर ही लेजर के हैं, तो लेजर बनाना तो अच्छे से याद हो जाएगा। जर्नल के आगे सवाल नहीं मिल पाते हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसका जर्नल बनवा देता हूं कंप्लीट। ठीक है, लेजर के लिए तो पूरा चैप्टर बाकी है ही अभी अपना। आ जाओ बेटा, देखो शुरू करते हैं बिल्कुल जहां से सवाल अब शुरू हो रखा है। ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 3:1 दे एडमिटेड सी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखूं? न्यू बुक का है ना, ओल्ड बुक में है क्या? 48। हाँ, ए और बी किस रेशो में पार्टनर थे? सी आया, लेकिन कितने के लिए अभी बताया नहीं है, हो सकता आगे बता देगा। आगे लिखा है पहले पॉइंट, ए पॉइंट में लिखा है ए में, दैट सी ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। ठीक है, जो नया पर्सन है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लग के लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 50,000 रुपए लाएगा, और वो जो 50,000 रुपए लाएगा उसका आधा ये पार्टनर्स निकाल के ले जाएंगे। तो बेटा सवाल चाहे एक ही सी को, लेकिन इसमें जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे कवर कर लो, क्योंकि ज्यादा सवाल कर पाना हमारे लिए भी कवर पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हर सवाल को अच्छे से समझ लें तो वो जब भी किसी दोबारा सवाल में आए तो वहां आप कर पाओ उस चीज को। आओ, तो इस एक पॉइंट के अंदर हमारी 4 एंट्रीज आ गई, केवल इस ए पॉइंट के अंदर 4। कैपिटल लाने की, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की, और उसके बाद विड्रॉन भी लिखा है। विड्रॉन का मतलब वो पार्टनर्स पैसा घर लेके जा रहे हैं, तो एक ड्रॉइंग्स की एंट्री भी आएगी, ड्रॉइंग्स की भी, विड्रॉन वाले के लिए। 4 टॉपिक इसके अंदर कवर हो रहे हैं। आगे बी, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड, रिवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया। दैट स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स बी रिड्यूस्ड बाय 7 and 5% रिस्पेक्टिवली। रिवैल्यूएशन के 3 पॉइंट हो गए इस एक सवाल में, बी पॉइंट के अंदर रिवैल्यूएशन के 3 पॉइंट हो गए। सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिवैल्यूएशन। डी, 15,000 आपको अनफोर्सीन लायबिलिटी यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का बनाना है, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। सी इज टू बी गिवन, ये लो आ गया। सी कितने के लिए आ रहा है बेटा? 1/5 के लिए। ये जब तक नहीं लिख लेते तब तक सवाल आगे करना दिक्कत था, लेकिन इतना ही नहीं लिखा, क्या लिखा है? एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी रिमेन द सेम, यानी इन लोगों का वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये लाइन यूजलेस है, रिमेन द सेम वाली। ठीक है, ये यूजलेस लाइन है। आगे चलो, 11,000 टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, इस बात को अंडरलाइन कर देंगे, टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। बेटा कोई ऐसी इनकम जो अभी मिलना बाकी है उसे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्या बुक में? हाँ, तभी मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी से भी कि कोई बता देगा। आओ, कोई भी ऐसी इनकम जो अभी हमें मिलना बाकी है उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? और ये हमारी असेट होती है, लायबिलिटी। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे याद रख लो कि हमारा हक है या हमारे लिए कर्जा है, कंधों का बोझ है। हक का मतलब होता है असेट, और कर्जा या कंधों के बोझ का मतलब होता है लायबिलिटी। ये बेटा जो कमीशन आपको मिलना बाकी है ये आपका मांगने का हक है, तो एक्रूड कमीशन कहां आएगा? असेट में आएगा। जब कोई अनरिकॉर्डेड असेट पता चलती है तो फायदा होता है। ठीक है, बस हो गया सवाल पूरा। नीचे कुछ आइटम्स दे रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर। देखो बेटा पहले ए पॉइंट पर आ जाओ वापस, मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूं। पहले तो ये बता दो, ये जो टाइप 1 है या टाइप 2 है न्यू रेशो? टाइप 1 के अंदर ये जो ओल्ड रेशो होता है यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होता है। चलो ए वाले पॉइंट के लिए मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं, तो मेरी सबसे पहले एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट टू सीज कैपिटल। कितने रुपए लेके आ रहा है बेटा वो? 1 लाख रुपए वो लेके आ रहा है। फिर इसी के अंदर अगली एंट्री, ठीक है, कैश डेबिट, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी ला रहा है, हाँ या ना? प्रीमियम फॉर गुडविल कितने ला रहा है? कल हम लोगों ने सीखा था कि मैं अगर कैश में लाता हूं तो ये एंट्री, और लाने के बाद इसको बांटने की एंट्री और करते हैं, तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल
डेबिट कितने रुपए 2। ये किस में बांटेंगे मुझे ये बताइए। बिल्कुल सही, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटेंगे। ए और बी भी आंसर सही है, लेकिन बांटेंगे किसमें? सेक्रीफाइसिंग में, यानी सेक्रीफाइस इन दोनों ने किया है तो दोनों में आएगा। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है बेटा, चलो किस रेशो में बांटेंगे? इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। बिल्कुल सही, 3:1। ठीक है, अच्छा जब मैं पूछता हूं ना किस रेशो में, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ओल्ड या सेक्रीफाइस। मैं आंसर नहीं जानना चाहता 3:1। जब पूछो किस रेशो में, तो इसका मतलब है ओल्ड में या सेक्रीफाइस में, ऐसे बताना आपको। ठीक है, अच्छा 4 से डिवाइड कर दो तो ये तो हो गया 12,500, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया 37,500। आ रहा है समझ? फिर इतना ही नहीं था, ये तो समझ में आया। कैश लाते हैं, कैपिटल की एंट्री, गुडविल लाते हैं तो गुडविल की 2 एंट्री, लाने की और बांटने की। फिर इसी लाइन में ए में ही उन्होंने बोला क्या? हाफ ऑफ विच टू बी विदड्रॉन बाय ए एंड बी। यानी ये जो इनको मिला है ना, हाफ ऑफ विच का मतलब ये है, हाफ ऑफ विच इज विदड्रॉन बाय ए एंड बी। यानी ये पैसा, इसका आधा पैसा ये लोग निकाल के ले जाएंगे। एक बात बताओ, जब ए घर पे पैसे निकाल के ले जाएगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश, या एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कह सकते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कह सकते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी? एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू कैश। देखो बेटा वैल्यू कितनी आएगी? हाफ ऑफ विच, यानी कि 37,500 का आधा 18,750, 12,500 का आधा 6,250, तो कितना हो गया? 21, नहीं गलत है, हाँ 25,000। 18 से 24 और 1 25,000। डन। कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इस एंट्री का उल्टा लिख देते हैं। कहता है ये इनको पैसा मिला, अब इसका आधा निकाल के ले गए, तो एंट्री तो बना देते हैं ए डेबिट बी डेबिट, और आधी वैल्यू पे डाल देते हैं। 2 में प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल वर्ड लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या लिखना है? क्योंकि जब भी वो विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ का मतलब पैसा घर लेके जा रहे हैं, तो कैश जा रहा है, वो कैपिटल कम होगी, कैश कम होगा। ड्राइंग यहां गुडविल वर्ड नहीं आएगा कहीं भी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? पक्का सिमरन? पार्टनर अगर घर पैसा ले जाता है तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? ए अगर पैसा घर ले गया कैश में तो क्या बनेगी? वही मैंने बनाई है। बस आपको मैं अलर्ट किस चीज के लिए करना चाहता हूं कि जो दूसरे बच्चे गलतियां कर देते हैं आप ना करें। दूसरे बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं? एज कैपिटल डेबिट टू गुडविल लिख देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि बच्चा गुडविल का पैसा लेके गया है। ए जो ए पैसा लेके गया वो किस चीज का लेके गया? गुडविल। तो वो क्या लिख देते हैं? ए डेबिट टू गुडविल लिख देते हैं। वो गलत है। क्या लिखना है? ए डेबिट टू कैश लिखना है। ये बात समझ में आ गई सभी को? चलो ये तो हमने ए पॉइंट से रिलेटेड एंट्रीज करी हैं। बी पॉइंट से रिवैल्यूएशन चालू हो जाता है। ठीक है, बी पॉइंट से क्या हो जाता है? देखो अब मैं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए एक तरीका बता सकता हूं कि रिवैल्यूएशन की 2 तरह की एंट्री होती है। एक होता है फायदे की, एक होती है नुकसान की। आप चाहो तो मेरे वाले तरीके से कर सकते हो, मतलब मैं ये पहली बार बताने जा रहा हूं, ये तरीका कभी नहीं बताया मैंने बच्चों को। या हर टॉपिक अपने आप में अलग अलग कर सकते हो। जैसे बी के अकेले पॉइंट में 3 पॉइंट हैं, तो 3 अलग अलग एंट्री करो, फिर अगले में एक अलग करो, एक अलग करो, या एक कॉन्सेप्ट सुनना। चलो एक काम करता हूं, पहले सारी अलग अलग बता देता हूं, फिर बता दूंगा शॉर्ट एंड समराइज कैसे कर सकते हैं। एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, चलो पढ़ो। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15%। बस रुक जाओ, एंड पे चीज अलग हो जाती है। जब एंड आ जाता है ना कहीं, तो इसका मतलब एक नया पॉइंट चालू हो गया, तो एंड पे रुक जाए। कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या करनी है? एप्रिशिएट करनी है 15%, यानी बढ़ानी है। और बढ़ाएंगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से होगा? और डेबिट किसको कर देंगे? लैंड एंड बिल्डिंग को। बताओ बेटा कितने की थी? 3,30,000। कितने की थी? का 15%। 15 दिए 45, हंस लगी 4 15 59 49,500। ठीक है, इसी बी में ही और भी क्या लिखा था? कह रहे हैं दैट ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय, स्टॉक और मशीनरी दोनों की कम करनी है, तो फायदा होगा या नुकसान? नुकसान होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू किस किस की कम करनी है? स्टॉक की और अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, एक साथ कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। अलग अलग करूं या कंबाइन कर दूं? कंबाइन कर दी। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी। 7% तो स्टॉक पे है ना, एक बार चेक कर लो। 7% स्टॉक पे, 5% मशीनरी पे, यानी 1,80,000 का तो कितना परसेंट? 7%। और दूसरी वैल्यू क्या थी? 2 लाख का 5%। तो ये हो गया 1756, 5 7 7 5 12,600, और ये हो गया 10,000। हाँ या ना? तो 22,600 का
नुकसान। ये बी पॉइंट हो गया पूरा, ठीक है। सी पॉइंट पे चलते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, क्योंकि रिवॉल्यूशन चालू ही किया है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको पूछने में ना, पूछ सकते हो। आ जाओ। दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाना है कितना परसेंट? 5%। पहले बुक डेप्ट्स देखो, बैलेंस शीट में बुक डेप्ट्स दिख रहे हैं बेटा, डेटर का ही दूसरा नाम बुक डेप्ट्स भी है, ठीक है। बैड डेप्ट्स नहीं है, ये क्या है? बुक डेप्ट्स। ये डेटर ही होते हैं बेटा। 2 लाख का कितना परसेंट बनाना है? 5%। फायदा हुआ है नुकसान हुआ? नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू, बिल्कुल सही, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। कितना लिखो? 2 लाख का 5%, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 10,000। नेक्स्ट बोलो। 15,000 प्रोवाइड करने अनफोर्सीन लाइबिलिटी की, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता चली, फायदा हुआ है नुकसान? नुकसान हुआ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी। आ रहा होगा सभी को समझ? ठीक है। नेक्स्ट कहां गए? सी टू बी गिवन 150, ये हो गया हमारा पॉइंट। एफ में लिखा है 11,000 प्रोवाइड करने एक्रूड कमीशन के लिए, फायदा हुआ है नुकसान? फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा? एक्रूड। क्या ये लाइन समझ में आई आपको? एक ऐसा कमीशन जो हमें फ्यूचर में मिलेगा वो हमारी एसेट बन गया तो वो 11,000 रुपए, तो एसेट बना तो फायदा हो गया 11,000 रुपए का। हाँ या ना? हो गए सारे पॉइंट? ई तक हो गए। जब सारे पॉइंट हो जाते हैं तो एक बार बैलेंस शीट में चेक कर लेना चाहिए क्या लायबिलिटी और असेट साइड में कोई बांटने वाला आइटम तो नहीं है। लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व नहीं है, असेट साइड में कोई गुडविल या पीएनएल भी नहीं है, तो कोई भी बांटने वाला आइटम नहीं है। यानी हमारा सवाल तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन आंसर खत्म नहीं हुआ है। पता है आंसर कब खत्म होगा? जब ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया आपने, इसका एक टी शेप रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, टी शेप। कोई अमाउंट, कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। जर्नल एंट्री में जिस साइड वैल्यू है, अकाउंट में भी उसी साइड वैल्यू होती है हमेशा। यह अकाउंट्स का रूल है, जर्नल में और टी शेप अकाउंट में दोनों में सेम साइड वैल्यू होती है। चलो रीवैल्यूएशन ढूंढो। क्रेडिट हुआ है 49,500 से, डेबिट हुआ है 22,600। पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं भरने, केवल ऐसे देखना है। डेबिट हुआ है 10,000 से, अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। यहां का टोटल पड़ा है 60,500, 60,500, 6 और 9 15, 1 और 2 3 और 5 8 और 2 10, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 12,900 ये बैलेंसिंग फिगर आई है। हाँ या ना? 60,500 में से ये माइनस किया। प्रॉफिट है लॉस है हमें फर्क नहीं पड़ता, इसका करना क्या है वो फर्क पड़ता है। बेटा ये डेबिट में आया है क्रेडिट में? जिस साइड अकाउंट में वैल्यू होती है उसी साइड जर्नल में वैल्यू होती है। यानी ये रीवैल्यूएशन के किस साइड वैल्यू आएगी जर्नल में? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 12,900, और इसे पार्टनर्स में बांटेंगे किस किस में? ए और बी। बिल्कुल गलत जवाब, ओल्ड रेशो में बांटेंगे, 3:1। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, एक ही बात नहीं, 4 3 12, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 3,225 और 3 5 15, 3 1 7, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब ये आंसर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी, ये लास्ट एंट्री इस वर्किंग नोट के थ्रू बनाई जाती है। बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा जाता है, बाकी कोई भी दुनिया जहान की चीजों सारी चीजें किस रेशो में बढ़ती हैं? ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं। तो रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट भी किस रेशो में बटेगा? ओल्ड में ही बटेगा। आया सवाल समझ में? पक्का सभी को? मीनाक्षी सही नाम बोला मैंने? हाँ मिरेकल, हाँ। चलो आओ अगला सवाल देखते हैं, खुशी सुखी वाला है ना, यही है। चलो मुस्कान नहीं है इसमें, इसी में, अरे वाह देखा मेरे को नाम भी याद थे, खुशी सुखी और मुस्कान, है ना। चलो तो 51 52 दो और करेंगे, है तुम्हारे में है पुरानी बुक में खुशी सुखी। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 51 न्यू बुक का, ओल्ड बुक का कौन सा? 49। बेटा देखो खुशी और सुखी पार्टनर्स थे, 5:4, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी दोनों की। दे एडमिट मुस्कान एज अ न्यू पार्टनर, तो इन्होंने मुस्कान को और बुला लिया, ये इनका ओल्ड रेशो था। मुस्कान के आने के बाद इनका न्यू रेशो 3:1 हो गया। न्यू रेशो इन्होंने क्या डिसाइड किया? 3:1। अगर पूछा जाए एम का कितना, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी एम को कितने के लिए बुलाया? 1/6 के लिए बुलाया। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 63,000 इन P&L अकाउंट। कह रहे P&L में कितने रुपए पड़े हुए थे?
63,000 रुपए P&L में पड़े थे और 45,000 रुपए जनरल रिजर्व में पड़े थे। जनरल रिजर्व में कितने रुपए पड़े थे? 45,000। और क्या लिखा है? रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कह रहे हैं बस जर्नल एंट्रीज दो। आप लोगों से जानना चाहूंगा, मैं पिछला चैप्टर आपको पढ़ा के आ चुका हूं, मुझे सिमरन बताएगी कि इसका क्या करना है, वरना रेनू को तो आता ही है। बताओ, कह रहे जर्नल एंट्रीज दो, तो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनेगी? सिमरन के बाद राघव की बारी है, लास्ट में रेनू बताएगी जब कोई नहीं बता पाएगा तो। सिमरन बुक में कुछ नहीं है, बताऊं, मेरी बात सुनो। जब चीज की समरी बना देते हैं ना, हम क्यों बनाते हैं समरी? ताकि सब कुछ इधर मिल जाए। यहां पे फोकस करो। अब कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज आएंगी इसमें? मैं वीडियो पॉज कर देता हूं, आप सोचने में समय। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। अभी आप लोग पिछला ही चैप्टर पढ़ के आए हो और मैंने उसका टेस्ट के लिए बोला हुआ है आप लोगों को, मंडे को रखा हुआ है उसका टेस्ट शायद हमने, तो आप लोगों के हालात तो दिख रहे हैं कैसे हैं। बेटा पिछले चैप्टर में हम इस टॉपिक को जोड़ के रॉबिनहुड एंट्री पास करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहां सवाल हमसे कहता था पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, और वो ये भी कहता था दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, दे डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। जब वो हमारे हाथों को रोकता था गुल्लक को बांध तोड़ने से, हमारे हाथ बांध देता था, तो हम लोग वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे। क्या यहां पे बोला हुआ है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो? क्या यहां पे ये बोला हुआ है कि एक जर्नल एंट्री पास करो? एक रॉबिनहुड एंट्री कब लगाते हैं? जब एक एंट्री पास करनी होती है। यहां पे ऐसा है क्या? नहीं, यहां पे इनको बांटना है, सिंपल। और जैसे बिल्कुल सिंपली बांटते हैं, P&L पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट होता है पॉजिटिव, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? P&L को डेबिट कर देंगे। सोचो सीबीएसई में इतना आसान सा सवाल है। और जनरल रिजर्व का गुल्लक है, इसको भी खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। चाहे तो दो अलग अलग एंट्री बना सकते थे, चाहे तो सिंगल। किस रेशो में बटेगा? बिल्कुल सही जवाब, बैलेंस शीट की चीजें ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं, खुशी और सुखी। खत्म बात। 63,000, 45,000। आप लोग देख रहे हो कितने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी आप लोगों के। और सिमरन बेटा लाइव में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान 1% भी नहीं है, 1% भी। इसमें रिवैल्यूएशन जैसा क्या था? किसी चीज की वैल्यू चेंज हुई थी क्या? रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है? वैल्यू चेंज होना। 3 और 5 8, 6 और 4 10, 1,08,000 को किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो यानी 5:4। 9 से डिवाइड करो, 12 12 चौक 48, 12 पंजे 60। आया समझ में? नहीं आया? हो गया सवाल। तो मैंने कब का गलत है? ठीक है, आ जाओ। हाँ, इसने रॉबिनहुड बोली थी, इसने और इसने सही बोला था। नहीं, मैंने नहीं बोली थी, उसने बोली थी रॉबिनहुड। तुम दोनों ने तो बोली थी, तुमने भी तो रॉबिनहुड। नहीं, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ के और पार्ट। हाँ, तुमने जोड़ के बोला था। हाँ, जोड़ के बोला था। रियल में इन दोनों ने सही आंसर दे दिया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सब सही थे। ठीक है, चलो अभी तो सही हो सब। राघव कहाँ गए? आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सच में सीबीएसई का तो क्या बोलूँ, ये वीडियोस डिलीट कर दूंगा बाद में आप लोग को पढ़ा के मैं सब चैनल से। आ जाओ। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन 7:3। क्वेश्चन नंबर 52 का न्यू और ओल्ड का 50। ए एंड बी पार्टनर्स है 7:3 में। ए और बी किस रेशो में पार्टनर है? 7:3 में पार्टनर्स हैं। आगे लिखा है दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है। आगे लिखा है दे फिक्स्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। ये ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो क्या डिसाइड किया? 3:1 डिसाइड किया। द P&L अकाउंट ऑन द डेट एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ 20,000 क्रेडिट। यानी जिस दिन वो आया उस दिन P&L का क्रेडिट साइड में कितने रुपए दिख रहे हैं? 20,000 रुपए दिख रहे हैं। द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ 1.5 लाख। और रिजर्व कितने रुपए के दिख रहे हैं? 1.5 लाख रुपए के दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, सी इज टू ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। कह रहे हैं वो जो सी है ना, वो प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने रुपए लाएगा? 40,000 लाएगा, यानी कैश में एंट्री आ जाएगी। और शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। क्या आप लोग मुझे सलाह देंगे क्या करूं? पहली दो इनका क्या करना है? सेम वही जो ऊपर में करना है, ठीक है, सेम वही। तो क्या कर देंगे? P&L दोनों क्रेडिट है ना, तो P&L भी डेबिट हो जाएगा और रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा। 2A to B किस रेशो में? ओल्ड रेशो 7:3 में। तो 20,000 ये 1.5 लाख था, है ना? तो 1,70,000 को 10 से डिवाइड किया, 17 51
ठीक है, और 17 7 49 हासिल की 4 7 1 7 4 11 1,19,000। समझ में आया नहीं आया? सेम यही वाला टॉपिक लगाया, ओल्ड रेशो में बांट दिया। कोई डाउट किसी को? नहीं। अच्छा अब ये बताओ इसका क्या करेंगे। चलो ये वाला टॉपिक तो सबसे जानना चाहूंगा, कौन बताएगा मुझे? ये बताएगी मनस्वी। बुक में मत देखो यार, बुक में कुछ भी नहीं है, जो है यहीं पर है। ये इतने में पूरा सवाल डाल दिया मैंने। हाँ, इस टॉपिक का बताना है, क्या करूं? रुक जाओ एक बार मनस्वी को बताने दो, वरना तो पूछ ही लूंगा फिर। चलो कोई बात नहीं पता तो सब बता दो। आज की क्लास में, कल की क्लास में टॉपिक क्या चल रहा है आपको अभी तक ये भी नहीं पता है, मनस्वी सोच लो। कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए ले आया? 40,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दोगे, किस रेशो में बांटोगे? आओ, क्या हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो पता है? क्या ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा? नहीं, हमने सीखा कि जब भी ओल्ड और न्यू दे रखे हो तो सैक्रिफाइस कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाना है, ए और बी। ओल्ड था 7/10, 3/10, न्यू 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 10 6 60, 6 7 42, 10 3 30, 12/60, 6 दाम 60, 6 3 18, 10 दूनी 20। अरे वाह, ये तो स्पेशल सवाल बन गया। माइनस का 2/60। बेटा कल हमने अभी जो बीच में सवाल किया 49, इससे पहले कुछ हॉट्स वाले क्वेश्चन थे सीबीएसई के अंदर। उनके अंदर एक हॉट्स वालों में एक खास बात होती है कि जनरली तो ये पैसा किस किस में बटता है? केवल सैक्रिफाइस वाले में। पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो ये एक स्टार मार्क पॉइंट है। हॉट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन, उनमें से ये टॉपिक आ रखा है। तो क्या करना है जरा ध्यान से सुनना। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए लाया था मैं? 40,000। और सैक्रिफाइस किसने किया? जरा ध्यान से देख के बताओ बेटा। केवल ए ने किया, तो यानी ये पैसा केवल किसको मिलना चाहिए? टू ए। 40,000। बात तो यहीं पे वैसे तो खत्म हो जाती कि मैं जो पैसा लाया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलना चाहिए। सैक्रिफाइस किया सर केवल ए ने, तो ये पूरे पैसे किसको मिलने चाहिए? ए को। लेकिन मजे की बात यहां पे ये आ गई, क्या कहते हैं सर, मौके का फायदा उठाते हुए बी ने भी गेन कर लिया। मौके का फायदा उठाते हुए क्या किया? बी ने अपनी कोल्ड ड्रिंक का गिलास बीच में लाया और जबरदस्ती अपनी कोल्ड ड्रिंक ए से भरवा ली। बी को भी गेन हुआ ना? बी को गेन क्यों से हो सकता है? आप ए और बी पार्टनर थे, मैं सी आया, तो भाई ऑब्वियसली या तो आपको गेन नहीं होगा, या तो आप मना कर दोगे कि मैं नहीं दे रहा सर को कुछ भी, या सैक्रिफाइस होगा, आप मेरी कोल्ड ड्रिंक के गिलास में भरोगे। इसने क्या किया? चुपके से लाइट गई और इसने ये मेरी कोल्ड ड्रिंक के गिलास में डाल रही थी, इसने क्या किया? बीच में अपना गिलास लगा दिया, गेन कर लिया, है ना? आ रहा है समझ? वो बेचारी सैक्रिफाइस करके बैठी है अकेली, लेकिन उसको लगा उसने सारा सैक्रिफाइस मेरे लिए किया है। क्या सारा सैक्रिफाइस मेरे पास गया है या किसी और के पास भी गेन हुआ है? किसी और को भी गेन हुआ है। इस मौके का फायदा उठाते हुए किसी और ने भी गेन कर लिया। और जो गेन करता है उसे हम डेबिट करते हैं। याद है रॉबिनहुड एंट्री में, जो गेन करता है उसको हम डेबिट करते हैं। मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, आप लोग जो कॉपी करें तो याद रखना इस बात को। बीज कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी वैल्यू। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी? वैल्यू कैसे निकलेगी? सुनना बेटा, वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है? फार्मूला तो ये है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर मल्टीप्लाइड बाय गेन, मल्टीप्लाइड बाय गेन। फार्मूला तो ये है, ठीक है। क्या फार्मूला है? प्रीमियम फॉर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर इनटू गेन। अब ये फार्मूले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और ये बात याद रखो कि मेरे से कितने रुपए मंगवाए तुम लोगों ने गुडविल के? 40,000। और मेरे को शेयर कितना दे रहे हो? 1/6। थोड़ी देर के लिए इस 1/6 को 1/5 पढ़ लें। चलो बेटा एक बात बताओ, अगर मुझसे आपने 40,000 रुपए गुडविल के मंगवाए हैं 1/5 पार्ट के देने के लिए, तो इसका मतलब मेरी नजर में पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी रही होगी? अगर मुझसे 40,000 मंगवा रहे हो और मुझे केवल 1/5 दे रहे हो, तो इसका मतलब पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी होगी? 8,000, मतलब 2 लाख। 40,000 मंगवा, अच्छा चलो मेरे से 40 रुपए लेके मुझे पिज्जा का 1/5
पीस दे रहे हो, 5 पीस कटे हुए हैं, तो पिज्जा टोटल कितने का आया होगा? मैं क्या सोचूंगा मनी मन में, क्या बताओ जल्दी बताओ। 100 रुपए का 100 रुपये का आया होगा। पिज्जा के 5 पीस हैं, उनमें से एक पीस मेरे को मिल रहा है और उसके लिए तुम्हें दे रहा हूँ एक पीस, और उसके लिए तुमसे 40 रुपये ले रहा हूँ, तो इसका तो कितने का आया होगा पूरा पिज्जा? 200 रुपये का आया होगा ना। आपने क्या किया, 40 रुपए को 1/5 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, हाँ या ना। पूरे फॉर्म की गुडविल निकालने के लिए आपने क्या सोचा, भाई मेरे को 1/5 पिज्जा मिला है 40 रुपए में, तो पूरा पिज्जा कितने का आया होगा? 40 × 5/1 200 रुपए का आया होगा। वही वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाना है कि जब ये 40,000 रुपए ला रहा है 1/6 के लिए, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी रही होगी? 40,000 × 6/1 प्रीमियम फॉर गुडविल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब कितनी आ गई है? 2 लाख। थोड़ी देर के लिए 2 लाख मान लो, 2,40,000 नहीं है, ये 2 लाख रुपए पूरे फर्म की गुडविल आ गई। अब बी से कितना छीनोगे? सर उतना ही तो छीनोगे जितना उसको गेन हुआ है, तो यानी कि इंटू में 2/60। अगर आपको ये फार्मूला बनाना आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना याद कर लेना, ठीक है, वरना याद कर लेना। ये स्टार मार्क पॉइंट है, हॉट्स वाले सवाल हैं, चाहो तो मैं आज की क्लास में हॉट्स वाले 1-2 और करवा दूंगा पीछे जाके अभी, ठीक है। तो ये हमारा 2,40,000, 2,40,000, 4,80,000, 6,48, बिल्कुल सही, 8,000। अब ये बताओ, मेरे वाले 40 तो इसको मिलेंगे, ये वाले 8 भी तो इसको मिलेंगे, तो इसके घर में कितने जाएंगे? ये बात समझ आ गई या नहीं आई? आज मैं 1-2 सवाल इसी टॉपिक पे और, अच्छा एक तो ये हो गया, टॉपिक खत्म हो गया क्या? 52 पे हो गया ना? हो गया, सवाल तो हो गया। इसके बाद अलग टॉपिक है, WCRIFR है। अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे, पहली बात तो नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है शायद मंडे को, तो है ना, मंडे को टेस्ट है, ट्यूसडे को पढ़ाई करेंगे नहीं हम लोग। चैप्टर 3 नंबर मत बोला करो, मैंने कई बार बोला क्लास में, नाम बोल दिया करो। हाँ बिल्कुल, इससे पहले वाले चैप्टर का टेस्ट है। नहीं अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी, फिर नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब मेरी बात और सुनो, एक ही चैप्टर का टेस्ट है, वो भी सबसे छोटे चैप्टर का, पूरे कोर्स में जो सबसे छोटा चैप्टर है। चलो अब दूसरी बात ये सुनो, क्या बोल रहा था मैं, हाँ इसी टॉपिक पे मैं चाह रहा हूं 1-2 सवाल आपको और करवा दूं। बेशक समय नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूं कि 1-2 और कर लो, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और क्लियर, एक कम से कम 1 तो और आ जाओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 49 है ना, उसे पीछे चलते हैं, 49 से जस्ट ऊपर, यानी जहां रिवैल्यूएशन का सवाल है उसे जस्ट ऊपर वाला सवाल करेंगे। देखो हाँ, हॉट्स वाला जो है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला। देखिए एक बार ये सवाल पढ़ो, ए एंड बी पार्टनर्स थे किस रेशो में? 4:1 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखूं? 48 न्यू बुक का, ओल्ड में है क्या ये? 46 है। तो ए और बी कितने में पार्टनर थे, जल्दी से बताओ। 4:1। ठीक है, मैं बुक किधर रख लेता हूं। ए एंड बी 4:1 में पार्टनर थे। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने सी को भी बुलाया, कितने के लिए? 1/5 के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट ए बी सी विल फ्यूचर रेशो 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो कितना हो जाएगा? 5:3:2 हो जाएगा। और सी ब्रॉट 20,000 इन कैश एंड मशीनरी वर्थ 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा वो बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा केवल कैश में लाया या मशीनरी भी ले आया? कैश कितना और मशीनरी कितनी? 20,000 और 60,000, हाँ या ना? कल मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया था आप लोगों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखो, रोज की क्लास में कुछ नया है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, करें बेटा, आओ। बहुत सिंपल सी बात है, पहले प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री होगी कैश डेबिट, हाँ सॉरी, मशीनरी डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ या ना? 20,000 का ये लाया, 60,000 का ये लाया, टोटल कितने आ गए? अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बंटने चाहिए कौन से पार्टनर्स में बंटने चाहिए? सैक्रिफाइसिंग में बंटने चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो ये ओल्ड वाला ही होगा या न्यू दे रखा तो निकालना पड़ता है? निकालना पड़ता है। आओ जरा निकाल लेते हैं, निकाल ले। आओ, वर्किंग नोट, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। ठीक है, नाम क्या क्या है? ए और बी। ओल्ड कितना था? 4/5, 1/5। न्यू 5 और 3 8 तो 10, 5/10, 3/10। सॉल्व कर लो, 10 2 चौक 8 -5, 3/10, 10 2 एकम 2 -3 माइनस का 1/10। बेटा पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, लेकिन नेगेटिव तो गेन, हाँ या ना? अब यहां देखना ध्यान से, फिर से ये वही टॉपिक बन गया पूरा का पूरा, तो एक रिवाइज हो गया हाथों हाथ आपका सामने ही। तो देखो बेटा, पहली बात तो सर आप जो पैसा लाए हो वो उसी को मिलना चाहिए जिसने सैक्रिफाइस किया है, यानी कि ए को। तो सर आप जो पैसा लाए हो ना वो 80,000 पूरे किसको मिलने चाहिए?
लेकिन सर एंट्री केवल इतनी ही नहीं होनी चाहिए, मौके का फायदा उठाते हुए बी ने भी गेन कर लिया, हाँ या ना? तो देखो क्या करोगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। अब इसकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट है, कैसे निकलेगी वैल्यू? सर वही फार्मूला, सर फार्मूला क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर मल्टीप्लाइड बाय गेन। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो इतना सोच लेना कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है। कैसे निकालोगे? सर मुझसे है ना 80,000 रुपए मांगे थे, कितना शेयर देने के लिए? 1/5, तो यानी कि पूरा पिज्जा कितने का आया होगा? 4 लाख का। अरे बात समझ। और सर पूरे 4 लाख इस बंदे से थोड़ी छीन लोगे, इस बंदे से कितना छीनोगे? 1/10 यानी कि 40,000 रुपए। तो यहां आ जाएगी ये वैल्यू 40,000। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो अब इस बंदे को कितने टोटल पैसे मिल जाएंगे? 1,20,000। क्लियर है? तो अब आप लोग क्या करेंगे, एक तो और हो गया, देखो कितनी जल्दी से हो गया। इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं समरी बना दूं उसकी, इससे जस्ट पहले वाला होमवर्क में दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन है बताना? क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है एबीसी पार्टनर्स है 2-2-1 में, है ना? ABC 2-2-1। उसके बाद डी आ रहा है 1/6 के लिए, डी आ रहा है कितने के लिए? 1/6 के लिए। और क्या लिखा है? न्यू रेशो कितना हो जाएगा? 13, 3, 4, 5 ना? 13, 8, ठीक है। इस बुक में थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, ध्यान से देख लेना। आगे लिखा हुआ है डी ब्रॉट 5 लाख, तो कैपिटल के, कैपिटल की तो अलग एंट्री कर दोगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और फिर 60,000 रुपए वो P4G के ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के। प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने ला रहे हैं? 60,000। कर लोगे इस सवाल को होमवर्क में? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।